औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामियात तैयारी 12वीं क्लास की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं जी अहम तरीन आयात और अहम तरीन अहादीस। इस वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ें बता दूंगा। अपनी अपनी बुक पर निशान लगा के तो उनको याद कर लेना है। पहले भी आपने याद किया होगा लेकिन इनको ज़रा और अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो आइए जी देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सवाल नंबर 5 जो पेपर में आपको आता है ना। ये देखिए ज़रा यहाँ पे ये 5वां सवाल आपको नज़र आ रहा है। दर्ज झैल कुरान आयत का तर्जमा व तशरीह करें। एक आयत आपको आएगी 5वां सवाल जो है और उसी का आपने तर्जमा और तशरीह भी करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अहम तरीन आयात है ना, जो यानी कि पहले हिस्से में आ रही हैं, वो ये वाली हैं। इसको आपने दूसरी, नामी, 7वीं, 40वीं, 14वीं, 35वीं, 32वीं, 23वीं, 44वीं, 16वीं और 21वीं, इन आयात को क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने तैयार कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 6 पे आ जाए तो ये है जी 2 आयात पेपर में आपको आएंगी जिसमें से एक आयत की सियाक व सबाक के हवाले से वजाहत करना होगी। ये भी आपको 10 नंबर का आएगा, क्योंकि हर सवाल आपको ये 10 नंबर का ही है। तो सवाल नंबर 6 अगर आपको मैं पेपर से दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये दर्ज झैल आयात में से किसी एक कुरानी आयात की सियाक व सबाक के हवाले से वजाहत कीजिए। 2 आयात आपको आनी है, आपने एक करनी है। तो इसमें तर्जमा इसका ज़रूरी नहीं होता कि आप करें, आप सिंपली ये आयत बता सकते हैं कि आयत कहाँ से ली गई है और बाद में फिर उसकी सियाक़त सबाक़ के हवाले से आपने तशरीह कर देनी है कि इस आयत में क्या बयान किया गया है, इस आयत में शुरू में क्या है, इसके एंड पे क्या है। इनकी सियाक़त सबाक़ यही होता है कि आयत के शुरू में और बाद में क्या हुआ है। इनके ओवरऑल कह लें कि आपने इसका एक खुलासा टाइप लिखना होता है। तो सियाक़त सबाक़ के हवाले से आपको 2 आएंगी, आपने एक करनी है। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात हैं आपकी, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ये 63 है, 63, 111, 67, 166, 65, 102, 106, 124, 55, 129, 72, 138, 38, 17, 104, 60, 125, 86, 149 है, 83 है, 127 है, 158 है, 92 है, 142 है, 74 और 133 है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए अहम है, जिनको आपने सही से तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 जो आपको आएगा अहादीस के रिलेटेड आएगा। आपको एक हदीस आएगी, इसी का तर्जमा व तशरीह करनी होगी। इनके आपको पेपर में एक ही हदीस आनी है। इधर देखिए सवाल नंबर 7, दर्ज झैल हदीस का तर्जमा व तशरीह करें। इसका तर्जमा लिख के साथ इसकी आपने एक्सप्लेनेशन तशरीह कर देनी है। और ये जो आपको आएंगी वो इनमें से आएंगी 13, 1, 11, 14, 10, 12, 7, 9, 5, 9, 2। ये अहम तरीन है आपकी जो सिंगल आती है। फिर 8वां सवाल जो है ये भी आपको 10 नंबर की होगी। अब 8वें सवाल पे अगर आए तो वहां पर आपको 3 अहादीस मिलेंगी। 3 हदीस पेपर में आएंगी, 2 की साकत वाक़े वाले से वजाहत करनी होगी, 10 नंबर की होंगी ये आपकी। इनके 5 नंबर की आपको 2 करनी है, 10 2 होंगी, इनके 3 होंगी तो 2 करनी है, 5 नंबर की 1 होगी। तो इसमें हमारे पास जो अहम तरीन है वो है जी 12, 26, 40, 29, 35, 21, 23, 34, 18, 30, 36, 19, 32, 33, 24, 28, 38, 16, 25, 22 और 27। ये अहम तरीन हदीस हैं सियाक़त सबाक़ के हवाले से। तो ये आपका हिस्सा जो 2 है ना लॉन्ग क्वेश्चन वाला, ये सारा यही है, मैंने आपको करवा दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग समझ ले इसके। हिस्सा 2 में ये देखें यही चीज़ें आती हैं, यही 4 सवाल आते हैं हमारे पास, 40 नंबर के आते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको बच्चों तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।